इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रीयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। मॉरिशस में एक कुकुरमुत्ता लगा था घर के बाहर, और अब तुम मॉरिशस घूमने जाओगे किस लिए? वो फोटो चमचमाती देखी थी कि वहां पे ऐसे फूल लगे हैं और ऐसा, यानी फूल तो तुम्हारे घर में भी लगे थे, और इसको बुला लेना तुम्हारे घर में अच्छा दिखाने लग जाएगा। ये सब आकर्षित करने की विद्याएं, इसी जगह पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें। मनीष, क्या अच्छी दृष्टि वाले को इस जगह की यदि कोई मैगजीन तैयार की जाए, ऐसी मैगजीन बनेगी माँ। पूजा की कभी अगर इनने विधान निधान की कोई पत्रिका छापी हो आशीष, उसमें देखना क्या द्रव्य की थाली की फोटो आती है और एक एक द्रव्य चढ़ाया जाता है और एक एक भगवान की फोटो दिखती है, लेकिन आज तक तुम्हें इधर भगवान में वे भगवान ही नहीं दिखे। पीयूष, हर मंदिर में इतने सुंदर श्री जी विराजमान होते हैं, हर मंदिर में वही तरह से पूजा होती है, वही तरह से अभिषेक होता है, उसी तरह से सारी चीजें होती हैं, लेकिन उस कैमरे वाले की दृष्टि देखो, क्या दिखाना है और इनसे पूछो कैसे दिखाना है। मनीष, क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है? वो झंडा फहर रहा है, देखो पीछे वो झंडा फहर रहा है, इसको ही ये पीयूष भैया मोबाइल में दिखाएंगे ना तो कितना आकर्षण हो जाएगा, और यहां पे देखोगे तो दिखाई नहीं दे रहा कि झंडा फहर रहा है। मां, बस अभी तक मैं दूसरे से प्रभावित होता आ रहा हूं। मेरे पास अच्छी चीज थी, भगवान थे, लेकिन भगवान की सुंदरता नहीं दिखाई दिख रही थी, क्योंकि दृष्टि सुंदरता की ओर नहीं थी। और इसी स्थान पर बैठा बैठा जीव यदि कोई मैगजीन बना देना तो उसके अंदर में यह जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि अरे यार, ऐसा कौन सा प्रवचन हॉल है इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, एक बार तो जाना पड़ेगा। आशीष, बिल्कुल सत्य है, यह भावनाओं का खेल। एक तो उसकी दृष्टि जिसने इस प्रवचन सभा को अपने कैमरे में कैद किया है। आदित्य, दृष्टि बदल गई ना तो यहाँ सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पकड़ में आएंगी, और दुनिया के सबसे अच्छी फोटो इसी जगह पे मिल जाएगी। पीयूष भैया, दुनिया की सबसे अच्छी फोटो, जो आप घड़ी पहने हो ना, इस घड़ी को अगर कोई फोटो डाल दे ना और आपकी आंख की फोटो डाल दे ऐसी चमचमाती, मनीष आपको सब बता रहा हूं कि कैसे लोगों को लूटते हो आप। और ये नहीं शिखर भैया, दुनिया इसी लुटाई में लगी हुई है। इनने देखा, मां देखना, इसी जगह पे जगदीश भैया ने पीछे कुछ चेंज कर दिया है। देखो हम सब देख लेते हैं इन्होंने क्यों चेंज किया है। आशीष, चेंज किया ना, यानी चेंज क्यों किया है? अरे आंख जाने लगी, तुरंत आंख जाने लगी कि कुछ परिवर्तित तो हुआ है, और परिवर्तित हुआ तो हृदय पर भी परिवर्तन आने लग गया है। यानी परिवर्तित हुआ तो हृदय पे परिवर्तन इसी तरह लूटा जाता है, लेकिन वस्तु तो वही थी, वस्तु वही थी, यहां किसी को नहीं दिख रही थी, और यही बना देगा अभी चमचमाता, तो लोगों के भाव बदलने लग जाएंगे। पीयूष भैया, यही घड़ी लाखों की बिकेगी, यही घड़ी लाखों की बिकेगी, बस थोड़ी एडवर्टाइजमेंट। और ज्ञानी देखना, चोखा और खोटा, ये दो चीज़ों को ध्यान रखना भैया। हीरे को एक कागज की पुड़िया में बांधना और आपकी अखिलेश दुकान पे बेचना, कितने का बिक पाएगा? दिखना माँ, एक कागज की पुड़िया में हीरा लिया, बहुमूल्य हीरा, और दिखाया, कितनी कीमत देके जाएगा आदमी?
और पहले कोई आया, देखो ये भी कैसे लुटते हैं, इनकी भी बता दें। देखो माँ, अगर सही बताएं, यहाँ बहुत सारे जौहरी बैठे हैं, पद्मचंद जी, बहुत सारे जौहरी बैठे हैं, और ये आजकल उपरत्नों का बड़ा काम चल रहा है, उपरत्नों का बड़ा काम चल रहा है, और जो नग और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनकी कीमत यही जानते हैं। कोई है जौहरी? अखिलेश, बेचते हो? रत्न भी बेचते ना, उपरत्न रत्न? हाँ, तो जो रत्न बेचते हो, हाँ, वो रत्न की ही सच्चाई बता रहे हैं। देखना कैसे, और नहीं हो तो देखो प्रमाणित बात करते हैं, अंदर की सब आपको नहीं पता तो आज मनीष बिल्कुल देखना, इनको रत्न चाहिए था, वो रत्न कितने में आता है ज्ञानी? जितने में एक बेचा जाता है उतने में 5 आ जाते होंगे, लेकिन यदि मैं वही कीमत लगाऊंगा तो इनको पसंद नहीं आएगा, देखना, और कहेगा नकली है। मनीष, यही हो रहा है, जैसे ही वही कीमत का रत्न है, बहुत सस्ता सा रत्न है, लेकिन यदि सस्ते के नाम पे बेचा तो रूपेश जैसे ज्ञानी आएंगे पढ़े लिखे, अरे सस्ता वाला है, इसमें ब्रांडेड नहीं है, आप अच्छा वाला दिखाओ। ये क्या करेगा, जो पॉलिथिन में रखा था उसको एक डिब्बी में रखेगा, और ऊपर से अच्छा स्टिकर लगेगा, और फिर कहेगा देखिए ओरिजिनल वाला दिखाते हैं, ये तो लोकल का था, और रत्न वही था, रत्न वही था, ये लोकल का था। जगदीश जी, जितने हंस रहे हैं ना, ये सब ठगे बैठे लोग हैं, ये ऐसे ही करते हैं। क्यों? सस्ता वाला है ना माँ, सस्ता वाले में ब्रांडेड चीजें क्यों खरीदी जाती हैं, और सब ब्रांडेड चीजों की, देखो भीलवाड़ा से हम लोग निकल के अभी आ रहे हैं, और भीलवाड़ा पहले भी दीक्षा ही वहीं हुई है, वस्त्रों की नगरी में वस्त्र होते थे हमारे, जहाँ वस्त्र की नगरी है वहीं हमने अपने वस्त्र, आचार्य भगवान ने वहीं वस्त्र छुड़वाए थे। जब भीलवाड़ा में हम लोगों का बिहार हुआ, और एक भीलवाड़ा के वस्त्र की जहाँ बनने की फैक्ट्री है, वहाँ हमारा रुकना हुआ, अभी भी हुआ और पहले भी हुआ, और उन्होंने दिखाया कि महाराज जी वस्त्र कैसे बनते हैं देखो, तो हमने देखा एक ही जगह पे सारे वस्त्र बन रहे थे, जो ब्रांडेड भी थे वो भी वहीं बन रहे थे, और दूसरे जो सामान्य लोकल थे वह भी वहीं बन रहे थे, लेकिन कीमत में बड़ा अंतर था, कीमत में बड़ा अंतर था। वही अंतर था जो एक जौहरी शिखरचंद जी और पद्मचंद जी, वह जौहरी क्या करता है, वही रत्न था, उस रत्न को जब डिब्बी में लगा के बेचा तो अखिलेश कितने का बेचते? फिर आया कितने का था? आया ऐसे ही जेब में भर के था, लेकिन डिब्बी नहीं लगाएंगे ना, यानी तो उस रत्न की कीमत नहीं होगी। लेकिन अभी तक ना तो चोखे की पहचान की और ना खोटे की पहचान की, पता चला रत्न की जितनी कीमत नहीं थी उससे ज्यादा डिब्बी की कीमत तुम दे के आए हो। मनीष, ऐसे ही किया जाता है ना, वो कुकरमत्ता, ये घड़ी, यानी ये सब चकाचौंध की दुनिया, इसमें लोग दौड़ रहे हैं। लोग, ये प्रियांशु जैसे लोग ये मोबाइल पे देखते हैं चकाचौंध की दुनिया, और किसी की आंखों से आंख लगा बैठते हैं, लेके आ जाते हैं, पता चलता है चोखे के नाम पे। प्रियांशु, ये सारे लोग ऐसे ही ठगे जा रहे हैं। आशीष, जितने युवा हैं ये मोबाइल में चमचमाती दुनिया देखते हैं। माँ, इस शरीर में कल तो बात की थी, ये कितना ही चमकाएगा, लेकिन अंदर क्या है, खोटा माल भरा हुआ है। ये असुचि भावना कह रही है आप आज तक ठगे आते रहे हो। जानजी जी, जितने बैठे हैं, शिखरचंद जी चोखा लाए थे कि खोटा लाए थे? अब देखना, विद्वान व्यक्ति है, चोखा लाए कि खोटा? कभी खोटा खरीदी कोई वस्तु? नहीं खरीदी ना। शादी हो गई, पक्के में हो गई, चोखे लाए थे ना, चोखा लाए थे ना, क्या देख के लाए थे? हाँ, रूप देख के लाए थे ना। अरे ज्ञानी, गुणों को देख के लाते ना तो वहां जाते ही नहीं, यहां आते। ये तो सब ऊपर ऊपर के प्रवचन वाली बात है कि गुणों को देख के लाए थे, और गुण दिख जाते ना तो वहां अवगुण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, गुण दिखे नहीं थे। इसलिए आप बताओ, चोखा लाए कि खोटा लाए खरीद के?
देखो आशीष, ये विद्वान लोग बड़ा फंसाने की, रमेश भैया ये चोखा और खोटे का अंतर, जिनको गुण दिख रहे होते ना तो दूसरे के नहीं दिखते, अपने दिखते, फिर यहां आते, फिर वो हाँ बड़े चौके। नहीं तो आजकल तो ऐसे ही काम चल रहा है आशीष, बिल्कुल ऐसे ही काम चल रहा है। अब जिनकी नहीं हो रही उनको दिखाया कोई और माल जाता है और घर में कोई और माल आता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं बाहर से प्रभावित हूं, बाहर को मैंने चोखा समझ लिया है, और जिस चोखे की ओर दृष्टि होनी चाहिए वह मेरे पास है ही नहीं। और आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, मां हीरा पड़ा हो और सोना पड़ा हो और वहीं कांच पड़ा हो, कांच पड़ा है और वहीं हीरे पड़ा हुआ है, किसको उठाओगे? किसको उठाओगे? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है मनीष, किसको उठाओगे? मैंने कहा था दृष्टि को बदलना। दृष्टि, आंख जो दिख रही थी अभी हीरे और कांच में अंतर ही नहीं कर रही थी, इसलिए कांच को भरे बैठे थे। यहीं का जो ये प्रवचन सभा थी, तुमने दृष्टि बदल दी, इसमें सुंदरता दिखाई देने लग गई, और दृष्टि सामान्य थी तो कहते अरे कहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सामान्य सा प्रवचन हॉल है। यानी हर जगह का प्रवचन हॉल इसी तरह का होता है आशीष। जितने भी ऑडिटोरियम हैं, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, प्रियांशु जिस ऑफिसों में ये लोग बैठते हैं, ये ऑफिसों से बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। और कितना अच्छा चमकदार ऑफिस है, वहाँ पे एक लैपटॉप रखा हुआ है और सामने अच्छी कुर्सी लगी हुई है, 4 दीवालों के बीच में बैठे हैं, एसी चल रहा है सामने बहुत अच्छा, और बस बेचारा वहाँ नौकर बन के पहुँच जाता है। वहाँ नौकर बन के पहुँच गया किस आकर्षण में? शांति जी कितनी चमकदार, और करना क्या है? नौकरी। और अपनी गद्दी वहाँ तुम रख लेते एक लैपटॉप, वहीं वह कुर्सी खरीद के रख लेते, वही चमक में किसी की दूसरे की नौकरी तो नहीं करना पड़ती। चमक में आ गए कि बहुत चमकदार दुनिया है, और अंदर तो पता चला नौकरी का काम है। नहीं तो ऐसा भी है, यानी वो हवाई यात्राएं तो की है ना पीयूष भैया, हवाई यात्राओं में कितना अच्छा जॉब होता है ना, कितना पैसा मिलता है। हाँ, इन युवाओं की यही सोच बनी हुई है रूपेश, वे हवाई यात्राओं में एयर होस्टेस, कितना अच्छा महाराज जी, क्या जीवन है, बिल्कुल चमचमाता, ऊपर से चमचमाता, ऊपर से चमचमाता। मनीष जब चमक रहा था चेहरा, अब चमक रहा था चेहरा, लेकिन काम क्या था कभी सोचा? और इतने आकर्षित होकर वहां काम करने पहुंच जाते हैं। माँ दूसरे का वमन उठाना, दूसरे की जूठी थाली उठाना, जूठे बर्तन उठाना, इस काम को करने को ये कह रहे हैं बहुत अच्छा काम है। चोखे और खोटे की पहचान ही नहीं है कि चोखे को, खोटे को चोखा समझ के काम किए जा रहे हैं। शिखर चंद जी चोखा लाए थे कि खोटा लाए थे? आप पकड़ो, यही विषय चल रहा है। आपको ये दृष्टांत में उलझ जाते हो। हर्षित बेटा कहीं फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगर चोखे की पहचान हो जाएगी ना तो किसी खोटे को घर में नहीं लेके आ पाओगे। ये सब जो लाए हैं रूपेश, चोखे लाए ना, चोखा लाए ना, ठगा गए। देखो भैया यहाँ बोल रहे हो, लेकिन पता है देवी यहाँ बैठी है, और अभी घर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सुन लो लेकिन बोलो कुछ मत, पहचान कर लो ज्ञानी, लेकिन बोलोगे अखिलेश तो अभी बेचारे फिर सब पता चल जाएगा चोखा कौन है और खोटा कौन है घर में जाते से ही। इसलिए रूपेश जो है, हाँ देखो उसने बोल दिया सांची सांची, भवनलाल जी सांची सांची बोल दी, लेकिन चोर चोर। सो यहाँ जब बैठे हैं शिखरचंद जी और पद्मचंद जी, अब जो है यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं माँ किसको चुन रहे हो, इसकी देख रेख कर रहे हो। देह तो विधिरत्तो, मैंने आज तक देह से भिन्न जो आत्मा चोखी थी, कांच और जो हीरा था उसमें कभी भी पहचान नहीं की। मैं तो कांच को ही चमकाता रहा, हीरे का तो मुझे ध्यान ही नहीं था।
लेकिन ये ध्यान रखें, मनीष चाट खाई, चाट, जगदीश जी चाट खाई, देखो खाई तो होगी पक्के में, और अभी भी खा रहे हो तो अब इनकी देखो, ये हैं मंत्री, महामंत्री, किसके, वो महामंत्री बैठा है, वो मंत्री बैठे हैं, महामंत्री, दो महामंत्री बैठे हैं, और ये जैन समाज के महामंत्री हैं, और ये कहीं जाके चाटते मिल जाएं। अब समझ लो जैन समाज के महामंत्री हैं आप, अब जो है सो है, आप बहुत जितने बड़े होते जाओगे भैया संभल के तो कदम रखना ही पड़ेगा। कैलाश जी संभल के कदम, अब कैलाश जी हैं, सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त अगर समाज में हैं, और शांतिलाल जी जैसे के साथ में जाके कहीं पे और खड़े होके चाटते मिल जाएं तो कितनी शोभा को प्राप्त होंगे ना। आशीष अब देख लो, तुम्हारा नाम बहुत बार आ रहा है, अब तुम कहीं ऐसे स्थान पे मिल गए जहाँ जाने योग्यता नहीं है। हाँ, धर्म सभा में बैठोगे तो धर्म सभा की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप धर्म सभा में बैठ गए हो और वह छोटी मोटी धर्म सभा नहीं है, वह जिन शासन का शासन जिसे प्रवचन कहा जाता है वह सभा है, उसके विपरीत कार्य करते दिखोगे। महाराज जी तो बहुत नाम लेते हैं, लेकिन आशीष अब संभल के कदम रखना पड़ेगा। यहाँ नाम चलने लग जाना, नहीं तो नाम वाले हम तो बोल ही रहे हैं, हमने इसलिए आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा काम किया। झांसी जी वो नाम लेते ना, अब नाम आचार्य भगवान के मुख से झांसी जी का आने लग जाए और झांसी जी कुछ विपरीत कार्य करते दिख जाएं तो जाएगी किसकी कीमत? झांसी जी की नहीं जाएगी, गुरु जी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही युवाओं और जितनी माताएं हैं सुन लो, तुम चाहे अनेक स्थानों पर चाटते मिलो या तो अभक्ष खाते मिलो, रात्रि में खाते मिलो, तुम्हारा कुछ नहीं होता है। आपके पीछे लगा था जैन परिवार, तुमने सारी इज्जत उनकी गिरा दी है और ताली बजा रहे हैं कि हमने गिरा दी है। हर्षित बेटा ताली बजा रहे, अब बताओ चौके और कोटे की पहचान समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए क्या कर रहे थे देखना। लेकिन हमेशा ये भी ध्यान रखो, अच्छी चीज के पीछे बुरी चीज ऐसे ही निकल जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।